आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं? साइन कोस टेन वगैरह जो भी आर पॉजिटिव फॉर। तो ये एंगल दे दिया, तो एंगल के द्वारा ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, जो हमने कल पढ़ा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो उसमें ऑल पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और बाकी क्या थे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव थे और बाकी नेगेटिव थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव थे और बाकी क्या थे? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट इसने दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में 80 डिग्री है। अब 80 जो डिग्री है वो लाइज करता है किस में? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो सो इसलिए तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब नेगेटिव का मतलब है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, रोटेट करना। तो यहाँ से हम स्टार्ट किया, ये हमारा 90 हुआ, 90 के बाद यहाँ तक 180 होगा, पर हमें कहाँ तक जाना है? 150 तक जाना, तो यहाँ तक हम गए। ठीक है, तो ये एंगल जो है हमारे पास कितना हो गया? 150 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए? हम पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है -150 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, यहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट करते करते हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में हमें चेक करना, थर्ड में कौन पॉजिटिव। तो थर्ड में पॉजिटिव है एक तो tan थीटा, थीटा हमारे पास -150 है, एंड cot -150 आर पॉजिटिव। ये दो क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी क्या रहेंगे? हमारे पास नेगेटिव रहेंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है 3π/4 रेडियन दे दिया। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास हो गया 45, 3 जा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री हमारे पास आ गया। ये π/4 का मतलब 45, 45 3 जा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हमें चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ तक अगर हम गए 90 डिग्री, 90 के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर जैसे आए तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आ गया? 135 डिग्री एंगल आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता? तो सेकंड में एक तो साइन, और दूसरा हमारे पास है उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है कि tan x = -1/√3, तो देन फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच द x लाइज। तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना कि tan x की वैल्यू कैसी है। tan x की वैल्यू है नेगेटिव। सिंस द वैल्यू ऑफ tan x इज नेगेटिव, तो अब चेक करना कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो देयरफॉर tan x, या x एंगल की बात करेंगे, तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक तो क्या करेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल हमें मिल जाएंगे जिसके लिए tan x क्या देगा? -1/√3 वैल्यू देगा। ऐसे दो एंगल हमारे पास होंगे। ठीक है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा कि इफ sin x = -½ है एंड cos x = √3/2, तो देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। तो वो क्वाड्रेंट हमें बताना है जिसमें x लाई करता है। ये जो एंगल है ये लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया, तो सिंस sin x इज नेगेटिव,
सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव एंड कोस एक्स इज पॉजिटिव, हमने साइन चेक कर लिया है इनका। तो ऐसा क्वाड्रेंट हमें चेक करना जिसमें साइन नेगेटिव हो कोस पॉजिटिव हो। तो कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, पर फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में कोस पॉजिटिव है और सेकंड पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव है। तो साइन तो नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में दे रखा है कि इफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1, अगर दोनों की प्रोडक्ट -1 आती है तो देन क्वाड्रेंट्स इन विच एक्स लाई, तो वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा जिसमें एक्स लाई करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। कोसिकेंट को मैंने लिख लिया 1/sin x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1। कोस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा कोट एक्स इज इक्वल टू -1। अब कोट हमें पता है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो कोट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस वैल्यू ऑफ कोट एक्स, सिंस वैल्यू ऑफ कोट एक्स इज नेगेटिव, सो एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसी दो एक्स आपको मिल जाएंगे जिसके लिए कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट जिसमें कह रहा है कि फाइंड साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो देखो कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और साथ के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई प्लस में कोस की वैल्यू है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ आ जाएगा। हाफ 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। अब स्क्वायर है तो उस तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2, 1 का √1 और √2 आ जाएगा। अब वैल्यू प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो इसने बता दिया कि एक्स जो वो लाई करता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन तो उसमें सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें कोस की वैल्यू पूछ ली और साइन की वैल्यू -1/2 दिया है और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोस की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है और आइडेंटिटी आपको यही यूज करनी है सेकंड पार्ट में। ठीक है। अब है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जिसमें कह रहा है कि इफ साइन थीटा इंटू सीकेंड, दोनों की प्रोडक्ट -1 है तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, तो फाइंड द साइन एंड सीकेंड। तो साइन और सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या किया, साइन थीटा और सीकेंड को लिख लिया अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू -1। तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब हम निकालने सीकेंट की वैल्यू। तो सीकेंट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 आ जाएगा। तो इधर से सीकेंट की जो वैल्यू आएगी वो ±√2 आएगी, ±√2 आ जाएगी। अब हमें प्लस लेना या माइनस लेना, तो उसके लिए थीटा हमें चेक करना पड़ेगा। थीटा लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में तो थीटा जो है सीकेंट थीटा वो तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम लेंगे सीकेंट इज इक्वल टू -√2। अब हमें निकालनी साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू हम यहीं इस इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं सीकेंट की। तो साइन थीटा इंटू में सीकेंट की वैल्यू -√2 इज इक्वल टू -1। ये मल्टीप्लाई में साइन थीटा के साथ उस साइड गया तो डिवाइड में जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस में √2, तो माइनस माइनस प्लस तो 1/√2 आ जाएगा।
तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, जो कि प्लस की आना ही था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आपका लाई करता है। ठीक है, अब फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा 0 का बराबर, दोनों का सम 0 है। तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोस थीटा, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए कोस थीटा प्लस का साइन थीटा उस तरफ गया तो माइनस का साइन थीटा, इसे कोस थीटा को डिवाइड में लेकर आते हैं। डिवाइड में लेकर आए तो माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस को उस तरफ लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस माइनस को इस तरफ लेंगे, या आप ऐसा करो कि कोस थीटा को उस तरफ लेकर गए माइनस का कोस थीटा, फिर कोस थीटा को इधर लिया है डिवाइड में। ठीक है, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा माइनस में है तो थीटा जो है वो लाई करता फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा किस में लाई करता? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें वैल्यू निकालनी साइन और कोस की। साइन और कोस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमें पता सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 + 10 का स्क्वायर। 1 + 10 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। तो सीकेंड की वैल्यू आ गई ±√2। अब हमें, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सीकेंड तो पॉजिटिव होगा, तो सीकेंड की वैल्यू यहाँ से आ गई √2। तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल 1/√2। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2। अब साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब साइन थीटा जो है वो तो माइनस कोस थीटा के बराबर है। साइन थीटा जो है वो माइनस कोस, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल? माइनस का कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/√2 और कोस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पहला पार्ट दिया है कि tan x इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड द sin x एंड cos x। और sin x और cos x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब की बार जो है tan x पॉजिटिव दे दिया, पर क्वाड्रेंट साथ में नहीं दिया। क्वाड्रेंट साथ में नहीं दिया कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन की, अगर फर्स्ट में होता तो साइन और कोस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, और थर्ड में तो साइन और कोस की वैल्यू नेगेटिव आती। पर हमें अब पता ही नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, इसलिए हम साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू आएंगे वो प्लस माइनस दोनों साथ में लेकर चलेंगे। दोनों साथ में लेकर चलेंगे। तो tan x से हम पहले सीकेंड की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंड से कोस की वैल्यू आएगी, कोस से फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड tan की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 + 9/16, तो ये आ जाएगा 16 + 9 25/16 आ जाएगा। तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी ±5/4। पर हमें चाहिए कोस की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस की वैल्यू आ जाएगी ±4/5। अब हम निकालते हैं साइन एक्स की वैल्यू। अब देखो tan x दे रखा है, tan x 3/4 है, यहीं से निकाल लेते हैं। इसको लिख लिया sin/cos इज इक्वल टू 3/4। ये कोस डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में गया, तो sin x इज इक्वल टू 3/4 इंटू में कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू हमें पता है ±4/5। तो 4 से 4 क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/5 और साथ में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। या फिर इस आइडेंटिटी का यूज कर लो कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से भी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में tan x। तो हम पहले वहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए सीकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव, tan की वैल्यू भी नेगेटिव। तो सीकेंट प्लस tan भी आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको खुद करना है। और इसी तरीके से जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें भी cos x इज इक्वल टू -3/5 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 के 5 पे कोस की वैल्यू दी है सिर्फ, बाकी जो बच गए वे सारी वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट और सिक्स्थ के दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है।